गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। आज से मैं चाणक्य नीति के विषय में चिंतन मनन करते हुए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले नालंदा महाविश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य ने उस काल की व्यवस्था का वर्णन अपनी चाणक्य नीति में किया है, जिसके द्वारा मित्र भेद से लेकर दुश्मन तक की पहचान, पतिपरायण तथा चरित्रहीन स्त्रियों में विभेद, राजा का कर्तव्य और जनता के अधिकार तथा वर्ण व्यवस्था का उचित निदान के विषय में इस नीति के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं विषय वस्तुओं को समेटते हुए उन्होंने 17 अध्याय में चाणक्य नीति का वर्णन मिलता है। अध्याय बड़े छोटे हैं और जो उसमें उल्लेख श्लोक हैं वो भी इतना क्लिष्ट नहीं है। साधारण संस्कृत अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए सहज और सरल ढंग से अर्थ भी मालूम पड़ जाता है। और ये ग्रंथ तैयार करने से पहले इन्होंने इनके पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य थे, जितने भी ग्रंथ उन्हें मिला अध्ययन करने की सौभाग्य उनको जो प्राप्त हुआ, उन सभी का सार खींचते हुए अपने युगानुकूल इन सूत्रों के द्वारा, इन नीति के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। और वस्तुतः उस समय सम्राट चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था के लिए दिशा निर्देशन तय करने के हिसाब से उन्होंने ये रचना की। और जो आगे जा करके इतना ही नहीं, उनका अर्थशास्त्र भी विश्व प्रसिद्ध है, जिसको कौटिल्य अर्थशास्त्र के नाम से सभी जानते ही हैं। और ये जैसे रचना उन्होंने की, ये रचना आज के दिनों में भी सांदर्भिक है, इसलिए कालजयी रचना के रूप में राजनीतिक क्षेत्र के लिए महाकाव्य सिद्ध हुआ और सिद्ध हो रहा है। और जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, चाणक्य नीति अध्ययन जिन्होंने किए हुए हैं, वो कभी भी समाज में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, वो अपने आप ही कामयाबी हासिल कर सकता है। इतना इनमें गुण तत्वों से भरा हुआ है, इसलिए हर कोई व्यक्ति को पढ़ने लायक एक ग्रंथ है, जो समाज की घटना परिघटनाओं को उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से व्याख्या करने की इन्होंने कोशिश की है। हालांकि कई विषय वस्तु ऐसे हैं जो आज के समाज के लिए सुपाच्य भी नहीं है। शायद उनके कालखंड में, उस समय के कालखंड में शायद सुपाच्य था होगा, इसलिए ऐसे सूत्र भी उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हुए हैं। इनकी जीवन में ये कैसे व्यक्ति थे, एक घटना से हमें चरित्र इनका थोड़ी सी परिलक्षित होती है। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ तक्षशिला से मगध आ रहे थे। मगध का राजा महानंद उनसे द्वेष रखता था, क्योंकि वो एक बार भरी सभा में चाणक्य का इसने अपमान भी कर चुका था। तभी से उन्होंने संकल्प कर लिया था कि वो मगध के सम्राट महानंद को पदच्युत करके ही अपनी शिखा में गांठ बांधेंगे। जो भी चाणक्य की छवि जो देखने को मिलती है, उनके शिखा खुल्ला
खुला रहता है। उसी की छवि चित्रकारों ने बनाए हुए हैं, उस तरीके की छवि मिलती है। तो ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। तो इतने अपने कार्यों के लिए इतने दृढ़ संकल्पित, साहसी, उस तरीके के ये व्यक्ति थे। और अंततोगत्वा उन्होंने ये कार्य में सफल भी हुए। और दूसरी बात, वही महानंद मतलब मगधपति धर्मानंद ने चाणक्य के पिता चाणक्य का भी वध किया था। इसलिए भी मगध के ये महानंद और ये धर्मानंद, इनके प्रति इनका वैर भाव इसलिए भी और ज्यादा जागृत हुई थी, और जिसके कारण वो इस कार्य के लिए सफल भी हुए थे। दूसरी, चाणक्य को कोई कौटिल्य, इनको कोई कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन नामों से भी जाना जाता है। ये चाणक्य पुत्र होने से इनका नाम चाणक्य पड़ा। कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण उन्हें कौटिल्य के नाम से संबोधित किया गया, और उनके पिता के द्वारा दिया गया वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, इसलिए उनका नाम विष्णुगुप्त। ये तीनों ही नाम आगे जाकर के प्रसिद्ध हुए। हालांकि विष्णुगुप्त इतना प्रसिद्ध नहीं हुए जितना कौटिल्य से नाम से ये चाणक्य के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध इनको प्राप्ति हुई। तो इनके पूर्ववर्ती जितने भी थे उस समय इन्होंने काफी अध्ययन किया हुआ है, जिनका वर्णन इन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। अपने पूर्ववर्ती अर्थशास्त्र के जो ज्ञाता 19 आचार्यों का नाम उन्होंने उल्लेख किया गया है, इसलिए बड़े अध्ययनशील थे ये। और हालांकि ये इस ग्रंथ में, नीति में भी उन्होंने अध्ययन को विशेष रूप से जोड़ भी दिया हुआ है, बीच बीच में जो उन्होंने सूत्र बनाए हुए हैं। इसलिए स्वाध्याय को हमेशा हमेशा रखना चाहिए। इस विषय की भी प्रस्तुति इनके ग्रंथों में यहाँ पर मिलती है, इसलिए अध्ययन विशेष जरूरी है। इस बात को उन्होंने फोकस किया गया है। इससे पहले की जितने भी थे, जैसे नारद की भक्ति सूत्र हो गया, पतंजलि का योग सूत्र, वात्सायन का काम सूत्र, भरत मुनि का नाट्य सूत्र, शुक्राचार्य की शुक्र नीति, धर्म सूत्र, मनुस्मृति, वैदिक साहित्य सूत्र, उपनिषद, पुराण, संस्कृत महाकाव्य, शतपथ ब्राह्मण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का भी इन्होंने सहारा लिया हुआ है। जो वहां पर जिस तरीके से नीतियों की जहां जहां पर वर्णन की गई है, राजा और प्रजा के इस बीच में राजा को किस तरीके से अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए, इन सभी का जो वहां पर वर्णन मिलता है, उन्हीं की ही प्रतीक्षायां इन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्त की हुई है। लेकिन इन्होंने युगानुकूल उसको परिष्कृत, परिमार्जित करते हुए उस समय की जो समाज व्यवस्था थी उसको मद्देनजर करते हुए ये नीति ग्रंथ का उन्होंने तैयार किया हुआ है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। आज विश्व साहित्य में बड़ी ही अहम भूमिका ये चाणक्य नीति रखती है, और हर कोई व्यक्ति को अध्ययन करने से अपने जीवन में सहज और सरल तरीके से निर्वाह करने के लिए सहायता प्रदान कर सकता है। इसी भावना से अभिप्रेरित होकर के चाणक्य नीति का आज से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और आइए अब इस चाणक्य नीति की मूलतः विषय वस्तु में ही हम प्रवेश करें। नीति का अर्थ होता है सूत्र। जैसे मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी है एक सूत्र लेकर के उसी प्रकार के कई प्रकार की जो है ना समस्याओं को समाधान करते हैं, इसी प्रकार ये नीति का अर्थ सूत्रात्मक है ये। और ये सूत्र को तो जितना हम खींच पाएंगे उतना इसको लंबा भी कर सकते हैं और संक्षेप भी कर सकते हैं। एक तरह से दर्शन है। तो इसीलिए यथाधीतम यथामति आप सभी के समक्ष में आइए अब विधिवत रूप से ही हम प्रवेश करें।
प्रथम अध्याय में कुल 17 श्लोक है और जिसमें पहला श्लोक वो बता रहे हैं, प्रणम्य शिरसा विष्णुम त्रैलोक्याधिपतिम प्रभुम नाना शास्त्रोद्धृतम बक्षे राजनीति समुच्चयम। पहले श्लोक में वो भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं। ये मंगलाचरण स्वरूप ये श्लोक है। भगवान विष्णु को प्रणाम जो त्रैलोक्य के अधिपति हैं और जिन्होंने नाना शास्त्रोद्धृतम बक्षे, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्रों के लिए तत्वों को, सार तत्वों को जानने के लिए मैंने अनेक शास्त्रों से निकाले गए सूत्रात्मक ये ग्रंथ को समाज के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये भाव इसमें व्यक्त है। कहने का मतलब पहले तो उन्होंने मंगलाचरण किया, भगवान विष्णु को प्रणाम किया, और दूसरा मैंने जो भी अध्ययन किया या मेरे पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य बने, जिन का ग्रंथों का मैंने सहारा, इसलिए यहाँ कहा गया है ना कि अनेक ये अध्ययनशील थे। इससे पहले पूर्ववर्ती कई ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था, तो उन सभी का सार संक्षेप खींच करके राजनीति में सहज हो, सरल हो, इसीलिए ये ग्रंथ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ऐसा उन्होंने अभिव्यक्त किया हुआ है। हालांकि ये ग्रंथ चंद्रगुप्त, जो सम्राट चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था के लिए दिशा निर्देशन तय करने के लिए ये ग्रंथ उन्होंने तैयार की थी कि कैसे राजा को राजकाज चलानी चाहिए। अब दूसरे श्लोक में कहते हैं, आदित्यम यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्य शुभाशुभम। इस राजनीति शास्त्र का विधिपूर्वक अध्ययन करके आदित्यम यथा शास्त्रम, ये जाना जा सकता है कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सी कार्य नहीं करनी चाहिए, और अच्छे और बुरे क्या है क्या नहीं है, इस विषय में मूलतः जानकारी हो पाएगी। इसी उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर के ये ग्रंथ मैंने प्रस्तुत किया हुआ है। ये बताना चाह रहे हैं दूसरे श्लोक में। तो धर्मोपदेश विख्यातम कार्य शुभाशुभम, जिससे किसका कौन सा धर्म है और कौन सी कार्य शुभ है, कौन सी कार्य अशुभ है, इस विषय में जानकारी हो, इस भाव से प्रेरित होकर के ग्रंथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये दूसरा श्लोक भी एक तरह से मंगलाचरण स्वरूप ही है। तीसरा श्लोक में कहते हैं, तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। ये तीसरे श्लोक भी एक तरह से मंगलाचरणी है। इसलिए मैं लोक की हित के लिए मैं शास्त्र प्रस्तुत कर रहा हूं, लोगों की हित कामना से। लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्र, जिसको जान लेने से मनुष्य सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते, जो कुछ जानना जरूरी होती है वो जान लेते हैं, सीख लेते हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये इनका अभिमत है। कहते हैं आप लोगों के हित के लिए, समाज के ही हित के लिए, राष्ट्र के ही हित के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि इसका अनुगमन करें, अनुशीलन करें तो सभी के लिए कल्याणदायक ही है। इस तरीके से ये तीसरे श्लोक में उन्होंने अभिव्यक्त किया हुआ है। अब चौथे श्लोक से वो उपदेश देने लग रहे हैं। कहते हैं, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुःखिते संप्रयोगेन पंडितोप्यः वशीदति। अब यहाँ कहते हैं कि मूर्ख शिष्योपदेशेन, अर्थात मूर्ख छात्रों को पढ़ाने, दुष्टा स्त्री भरणेन च, अर्थात दुष्ट स्त्री की पालन पोषण से, और दुखितै संप्रयोगेण, दुखियों के साथ संबंध रखने से,
पंडितोपि अवसीदति, बुद्धिमान व्यक्ति दुख ही प्राप्त कर लेता है। इससे दूर होना चाहिए। तात्पर्य यही है कि मूर्ख शिष्यों को कभी भी उचित उपदेश देना नहीं चाहिए। पतित आचरण वाली स्त्री को संगति करना, ये भी विद्वान को नहीं करना चाहिए। तथा दुखी मनुष्यों के साथ रहने से व्यक्ति उन्नति कर नहीं पाता है, वो भी दुख में ही उसी के ही इर्द गिर्द में उनको घूमना पड़ता है। इसलिए भले व्यक्ति को इन सभी चीजों से दूर होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना हो तो इनसे दूर रहते हुए, उपेक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इनसे दूर रह करके ही अपने साधना में लगना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। और 5वें श्लोक में कहते हैं, दुष्टा भार्या सखम मित्रम भृत्योश्चोत्तरदायक ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्टा भार्या, पत्नी यदि दुष्ट प्रकृति की धर्म पत्नी हो, सखम मित्र अर्थात छल करने वाला मित्र हो, और भृत्योश्चोत्तरदायक जो नौकर हैं वो पलट करके तीखा जवाब, अर्थात कोई होते ना अपने भृत्य मुखी लग करके वो बोल लेते हैं, उत्तर फटाक से दे देते हैं। और आगे जा करके ससर्प च गृहे वासो, जिस घर में सांप रहता हो, तो ये 4 चीज हमेशा हमेशा भयदायक ही होते हैं। इससे गृह स्वामी को मौत में कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी मृत्यु वरण करनी पड़ सकती है। इसलिए इससे सचेत रहे, क्योंकि दुष्ट चरित्र वाली पत्नी यदि घर में हो तो कभी भी कोई भी कदम उठा सकती है। और मित्र, छल करने वाला मित्र मिले तो वो भी कभी भी गलत कदम उठा सकता है। और इसी प्रकार वो ही नौकर उत्तर देता है जो उसको, मतलब गृह स्वामी का सारा भेद उसको जो पता होता है वही उत्तर दे सकता है। तो इसीलिए वो भी कभी भी कुछ भी कदम उठा सकता है। और सर्प जहां पर वो विषैले जीव जंतु जहां पर रहते हो, हिंसक जीव जंतु जहां पर रहते हो, वो क्षेत्र भी भयावह ही होती है। उससे हमेशा हमेशा सजग और सचेत होना चाहिए। ये उपदेश वो देना चाह रहे हैं 5वें सूत्र में। 6वें श्लोक में कहते हैं, आपदार्थे धनम रक्षे दारान रक्षे धनैरपि आत्मानं सततं रक्षे दारैरपि धनैरपि। अब यहां कहते हैं विपत्ति के समय में आपदार्थे धनम रक्षे, विपत्ति के समय में काम आने वाला धन की हमेशा हमेशा रक्षा करे। कभी भी विपत्ति आ जाए क्या पता, इसलिए धन की ऐसे संचय करके रखें ताकि विपत्ति के समय में उसको प्रयोग में ले आ जा सके। और दारान रक्षित धनैरपि, और वही धन से ही स्त्री और बच्चों की रक्षा करे। और आत्मानं सततं रक्षे दारैरपि धनैरपि। कहते हैं यदि अपने ऊपर ही संकट आ जाए तो वहां पर धन और स्त्री को भी यदि हमें तिलांजलि देना पड़े, वो सर्वस्व अर्पण करना पड़े, तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। ऐसा है कह रहे हैं। कहने का मतलब धन तो हमेशा हमेशा जरूरत पड़ती है, इसलिए संकट काल के लिए धन बचा करके रखना उत्तम होता ही है।
और धन से अपनी पत्नी की रक्षा की जा सकती है। परिवार पर कोई भी संकट आए तो धन का लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि स्वयं पर संकट आ जाए तो उस समय धन और स्त्री दोनों का बलिदान कर देना चाहिए, ऐसा कह रहे। अगले सूत्र में कहते हैं आपदार्थे धनम रक्षे श्रीमताम कुत आपदः कदाचित चलते लक्ष्मी संचितोपि विनश्यति। कहते हैं आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें। आपदार्थे धनम रक्षेत, क्योंकि पता नहीं कि कब आपत्ति आ जाए, कब विपत्ति आ जाए, कब महामारी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए धन की हमेशा हमेशा रक्षा करके रखना चाहिए उन सभी चीजों के लिए। और धन को लक्ष्मी कहते हैं, और लक्ष्मी संचय नहीं करेंगे तो चंचला है, वो तो छोड़ करके चली जाती है। आज एक के जेब में है तो कल दूसरे के जेब में पहुंच जाएगी। और इसीलिए कहते हैं उनको संचय किया गया धन ही कभी नष्ट नहीं होती है, उसको सुरक्षित करके रखना चाहिए। लक्ष्मी स्वभाव रूप से ही चंचल है और वो कभी भी साथ छोड़ सकती है। इसलिए संकट काल के लिए धन की रक्षा बहुत ही जरूरी है। ये भाव इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। अगले सूत्र में कहते हैं यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर् न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। यस्मिन् देशे न सम्मानो, जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस परिवेश में आपका कोई सम्मान नहीं है, कोई आपको पूछता नहीं हो। न वृत्तिर्, दूसरा कहा गया है कि उस क्षेत्र में कोई आजीविका के लिए कोई साधन भी नहीं हो। और न च बांधवा, मतलब बंधु बांधव अर्थात अपने परिवारजन भी जहां पर नहीं हो। और इतना ही नहीं, न च विद्यागमः कश्चित्, और विद्या प्राप्त करने के लिए साधन जिस क्षेत्रों में नहीं हो, वो क्षेत्र कभी भी रहने लायक का नहीं है। उसको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, वहां पर कभी भी रहना नहीं चाहिए। पहला नंबर तो उन्होंने सम्मान की बात कही, आपने किए गए कार्यों को कोई प्रशंसा करे, सम्मान प्रदान करे, एक नंबर में वो बताया। दूसरा, आजीविका प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। आजीविका के लिए कोई कारोबार वहां पर कर सके, ये तो सामान्य सी ही बात है। काम ही नहीं है तो वहां पर कैसे रह सके, किस तरीके से जीविकोपार्जन कर सके। और तीसरा उन्होंने बताया बंधु बांधव, अपने रिश्तेदार, परिवार भी नहीं हो। और चौथा है अपने बाल बच्चों को पढ़ाने, खुद को भी ज्ञान अर्जन करने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए कोई स्रोत नहीं हो, साधन नहीं हो, तो ये क्षेत्र रहने लायक का नहीं होता है। ऐसा क्षेत्र में यदि इनमें से एक या दो या तीन या चार ही नहीं हो तो देश तुरंत ही छोड़ना चाहिए। वहां पर आपको उन्नति नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके उस क्षेत्र को परित्याग करके जो ऐसे क्षेत्र जहां जहां हैं उन क्षेत्रों की तलाश करते हुए अपने रहने की सुनिश्चितता करें। ये भाव इसमें व्यक्त कर रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचम पंचमः पंच यत्र न विद्यते न तत्र दिवसम वसेत। ये पांच तत्व जहां पर नहीं हो वहां पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। वो पांच तत्व क्या क्या है? धनिका, जहां धनी लोग नहीं रहते हो।
श्रोत्रियो, श्रोत्रिय कहते हैं वेद पाठी ब्राह्मण, जहां वेद का अध्ययन किए गए ब्राह्मण, ऐसे विद्वान ब्राह्मण जहां पर नहीं हो। तीसरा है राजा, अर्थात जहां पर राजा ही नहीं हो, अराजकता फैली हुई हो, जहां देश स्थिर रूप से नहीं हो, राजा विहीन देश हो, मतलब राज्य व्यवस्था की जो संचालन करने संयंत्र है वो विहीन हो, ये क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है, वो क्षेत्र को भी त्याग देना चाहिए। और चौथा कहा गया है नदी। नदी का अर्थ स्वच्छ जल, जहां पर प्राप्ति नहीं होती हो, क्योंकि जल के बिना तो प्राण धानी नहीं जा सकती है, जीवित ही नहीं रह सकते। और पानी मिल भी जाए लेकिन अशुद्ध हो, अपवित्र जल हो, दुर्गंध युक्त जल हो, तो भी वो पीने लायक का नहीं होता है। सभी पदार्थों को शुद्ध जल ही करती है, जल के ही द्वारा शुद्ध किया जाता है। और जल यदि पवित्र नहीं हो तो दीर्घायु होने में भी संदेह होती है। आजकल तो प्रायशः नल की पानी पीना बंद कर दिया लोगों, बोतल की पानी पीते, क्योंकि शुद्ध जल पीने की कोशिश में हर कोई व्यक्ति लगता है। तो इसलिए कहते हैं स्वच्छ जल जहां पर नहीं हो वहां पर भी बैठने लायक का नहीं है, रहने लायक का नहीं है। और आगे जा करके कहते हैं वैद्य। वैद्य कहते हैं जो आयुर्वेदिक पद्धति से जो उपचार करें, आज की भाषा में कहा जाए तो डॉक्टर, जो इलाज की जहां पर सुविधा नहीं हो, ऐसे क्षेत्रों में तो एक दिन न तत्र दिवसम बसेत, एक दिन भी नहीं बैठना चाहिए वहां पर। पंच यत्र न विद्यन्ते, 5 जहां पर नहीं हो वहां एक दिन भी नहीं बैठना चाहिए, रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन की ये 5 तत्व तो एकदम जरूरी चीज है, यहलोक के लिए भी परलोक के लिए भी। यदि धनी लोग रहेंगे तो व्यापार बिजनेस होगा, कारोबार होगा, काफी कुछ तरह की उन्नति प्रगति होगी, जहां जिस क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिसके द्वारा आजीविका अच्छी तरीके से संपन्न होगी। और दूसरा उन्होंने बताया श्रोत्रिय, वेद के ज्ञाता ब्राह्मण जहां पर होंगे और मनुष्य स्वतः धार्मिक होंगे, उनके अनुगमन अनुशीलन करते हुए धर्म कर्म में प्रवृत्त होंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु की आराधना करने से हृदय में शांति छा जाती है। तो श्रोत्रिय ब्राह्मण लोग उसी तरीके से शिक्षा दीक्षा प्रदान करके सभी को सुशिक्षित करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका ज्ञान जो है ना विस्तार करेंगे। इसलिए एजुकेशन जहां पर उचित हो, ऐसे क्षेत्रों को उन्होंने आज की भाषा में कहा जाए तो जहां पर एजुकेशन अच्छी सुलभ ढंग से प्राप्ति हो, ये वो कहना चाह रहे हैं। तीसरा वही स्वच्छ जल नदी का, जिसका हमने वर्णन किया। चौथा जहां पर वैद्य हो, कहीं किसी भी बीमारी हो तो फटाक से सही ढंग से इलाज हो जाए। और जहां पर राजा हो, राजा का अर्थ होता है कि एक नीति नियम से संचालित करने वाला ऐसे राज्य व्यवस्था हो, अराजकता नहीं हो, तो ऐसे क्षेत्र ही बैठने लायक ही हैं। ये भाव इस 9वां श्लोक में चाणक्य बता रहे हैं। और आज की प्रसंग को मैं इस 9वां श्लोक के साथ साथ में ही मैं पूर्णाहुति कर रहा हूं। अगले प्रसंग, अगले पड़ाव में पुनः चिंतन मनन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।